हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी मुख्य परीक्षा का फॉर्म आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। अर्थात अब जो है आप लोग मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा इसके बारे में और किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय कई तरीके की गलतियां करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी, क्योंकि जरा सी गलती जो है आपके फॉर्म को बाहर कर सकता है, यानी कि आप मुख्य परीक्षा से सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। चलिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी को आवश्यकता है नोट से संबंधित तो आप ये नंबर नोट कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। तो आज के सभी समाचार पत्रों में ये न्यूज़ देखिए प्रमुखता से छपी हुई है कि प्रवक्ता जीआईसी की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। प्रवक्ता महिला पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से जो है प्रारंभ हो गई है। यानी कल से आप मुख्य परीक्षा की जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन के लिए जो डेट है, अंतिम तिथि वो 10 जनवरी है। ठीक से आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लें। 10 जनवरी आपकी लास्ट डेट है मेंस का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन 10 जनवरी का वेट मत करें, क्योंकि ये जो यूपी पीएससी की साइट है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। तो कोशिश करें कि उससे पहले ही आपका पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो जाए। और इतना ही नहीं, 10 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उससे उसके अलावा जो है आपको जो भी आपने आवेदन किया है उसकी हार्ड कॉपी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में जमा करना है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 18 जनवरी तक आपको हर हाल में हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन पूरा फॉर्म भर दिया और भरने के बाद में हर स्टेप की एक चीज़ याद रखना कि हर स्टेप के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मान लीजिए आपने फीस सबमिट की, दोबारा फीस लगेगी मेंस के लिए, फीस सबमिट की तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि जो हार्ड कॉपी आयोग में जमा होंगी उसमें सारी चीज़ें आपको ये फिलअप करके सबमिट करके भेजना होता है। अब ये दो तरीके हैं, या तो आप जो है खुद जा करके स्वयं आयोग में पहुंच करके आप वहां जमा कर सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि समय रहते यानी 28 जनवरी से पहले पहले आप जो है स्पीड पोस्ट यानी रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप अपने काम को जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस सभी को भर करके सबमिट करके वहां तक पहुंचा दे समय रहे। अगर इस डेट से यानी 18 जनवरी के बाद में आपका फॉर्म पहुंचता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे, सीधे तौर पर बाहर हो जाए। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 तारीख है। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां होती हैं। और फॉर्म आयोग में भेजने की हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है 18 जनवरी। जीआईसी के लिए जो है 1473 टोटल पद हैं, जिसका जो प्री का एग्जाम था वो सभी को पता है 29 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर में इसका प्री का रिजल्ट आया था, जिसमें 15,046 अभ्यर्थी पास हुए थे। के अंतर्गत 16 सब्जेक्ट हैं टोटल। ठीक है, और सभी को पता है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप अभी तक क्या होता था दोस्तों कि लिखित परीक्षा यानी एक प्री का एग्जाम होता था और उसके बाद में इंटरव्यू होता था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें जो है मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सीधी सी बात है, कोई आइडिया नहीं है किसी को किस तरीके का पेपर आएगा। तो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगर आपका सब्जेक्ट है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र तो इसका आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हिंदी का मैंने पूरा बैच कंप्लीट कराया हुआ है जीआईसी मेंस का, उसके आपको कंप्लीट नोट्स और वीडियो अगर चाहिए तो जो मैंने ये व्हाट्सअप नंबर दिखाया है यहाँ पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही साथ निबंध से संबंधित भी जो है आपको गाइडेंस जानकारी मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है समय समय पर, चाहे वो हिंदी से संबंधित हो या निबंध से संबंधित हो, लगातार वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल से जुड़ जाएं। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। देखिए, सबसे पहले ये जो साइट है
uppsc.up.nic.in गूगल में आप इसे सर्च करेंगे, डालेंगे तो इस तरीके का कुछ पेज खुल जाएगा। ये फर्स्ट पेज है आयोग का, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई होंगी। और यहीं पर सेकंड नंबर पे, ये देखिए सेकंड नंबर पे लेक्चरर गवर्नमेंट से टच करेंगे जैसे ही आप, तो कुछ इस तरीके का, ये जो है इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ये जब पेज खुलेगा तो यहाँ पर कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस तरीके से कुछ भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपका है। मान लीजिए किसी कारणवश आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, या खो गया कॉल लेटर वगैरह, कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए तरीका ये है कि जो फर्स्ट पेज आपने खोला था ये वाला, इस पेज में नीचे दिया होता है, जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही करेंगे तो वहाँ पर नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा भरा जाएगा। उसे भरने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन पर खुल करके आ जाएगा। ये तो आएगा ये। इसके अलावा भी अगर आप मान लीजिए कोई और फॉर्म भरा होगा, आरओ का है, पीसीएस का है, जितने भी आयोग के फॉर्म भरे होंगे वो सब आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो उसमें आप सर्च कर लेंगे कौन सा जीआईसी का लिखा होता है, तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद सेकंड पेज में आकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देंगे, मंथ भर देंगे और ईयर भर देंगे, तीनों चीज़ें। फिर इसके बाद में तीसरे स्टेप में दिया हुआ है सिलेक्ट जेंडर। जेंडर में मेल है या फीमेल है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल देंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप यूपी से संबंधित हैं तो यस कर देंगे, और अदर स्टेट के हैं तो नो कर देंगे। इस तरीके से दो ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ आपको यस या नो करना है। इसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी या जन, जो भी है, इस तरीके से जो कैटेगरी आएगी तो आपको सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैप्चा, तो सेम टू सेम, अगर कैपिटल में दिया हुआ है तो इस तरीके से, शॉर्ट स्मॉल में दिया हुआ है तो स्मॉल में भरें। तो इस तरीके से जो है, ए स्मॉल में है तो ऐसे स्मॉल करेंगे, एस कैप भर करके, और यहाँ पहले डिटेल्स में यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ टच करेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये फॉर्म भरना है। किसी तरीके की कोई गलतियां मत करना, कोई गलत जानकारी मत देना, क्योंकि अगर गलत जानकारी आपने यहाँ पर दे दिया तो मुख्य परीक्षा के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो वहाँ पर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आप बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि आयोग के नोटिफिकेशन में क्लियर आपको दिया हुआ मिलेगा कि किसी भी तरीके की भ्रामक या गलत जानकारी आप नहीं देंगे। वो आपको पूरी तरीके से सही भरना है, और हर स्टेप पे जो है, जो भी आप स्टेप कंप्लीट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते रहें या प्रिंट निकलवाते रहें, क्योंकि वो सारे स्टेप जो है आपको हार्ड कॉपी के रूप में आयोग में भी जमा करना है या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाना होता है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप खुद भी भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके पास सही हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट देना होगा, चाहे वो हाई स्कूल का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो या पीजी का है, जो भी है सारी चीज़ें आपको सबमिट करके देना होता है। आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित पूरी डिटेल्स भराई जाएंगी। इसके अलावा आप पहले कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं है, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। इस तरीके से पूरा फॉर्म भरना है, और किसी भी तरीके की कोई, मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए तो वो जो है जानकारी भी आपको दी जाएगी। मुख्य परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें, इसका मैंने पूरा वीडियो जो है ऑलरेडी बना रखा है, पूरी सीरीज चल रही है हमारी, तो आप उसे ज़रूर देखें। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं दोस्तों। टेलीग्राम में मैं कभी सेंड करता रहता हूँ जीआईसी मुख्य से संबंधित। तो किसी भी तरीके की अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल में अगर नए हैं तो फिर से कह रहा हूँ जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरा व्हाट्सअप आपको साथ मिलते हैं नई जानकारी।